चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो है लेंस से विचलन। क्या पढ़िएगा? लेंस विचलन दीजिए। तो लेंस में भी कैसा, लेंस से विचलन जो निकालना होता है एग्जाम में आया कि लेंस विचलन, ठीक है। तो देख सबसे पहले यहाँ पे फिगर गया, क्या है लेंस का फिगर। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। लेंस है उत्तल लेंस। और ध्यान से देखिए ये जो लेंस दिखाई दे रहा है एल या एल का मतलब एल का मतलब यानी यहाँ पे या एल एक लेंस है जिस लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है जिसका क्या नाम रखा गया है? ओ। लेंस का प्रकाशक क्या है? ओ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाला लाइन, इस पर प्रधान परच। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, आधान अक्ष पे जो यहाँ पे ए दे रहा है, कौन सा बिंदु? यहाँ से पास की आ रही है किस पे? लेंस पे। पास की किरण किस पे? इस पे। बिंदु से जो किरण वाला कहलाएगी आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित, यानी लेंस वाली किरण किरण। इसका से लेंस होता है क्या? अपवर्तन। ये किरण समझाना था लेकिन ये सीधे निकलेगी। ये किरण का अपवर्तन के बाद कहां जाके मिले? बिंदु बी पर। प्रथम किराने वाली किरण है, अपवर्तित किरण हो गया जो बी बिंदु पे मिले, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग अपवर्तित किरण और इधर निकल मतलब निकल सीधा किरण पर निकल जाता है लेकिन निकला नहीं, ठीक है। यहाँ पे एंगल एंगल कोण बनेगा, इसी को कहें विचलन। कौन सा कोण है? विकोण। यहाँ पे देखिएगा कि बिंदु सी है जहां से प्रकाश अपवर्तित हो रही है जिससे से इस बिंदु लाइन के यहाँ प्रकाश पर, तो इसके लिए सी केंद्र से मान लीजिए यहाँ पे सी है तो ओ सी की ऊंचाई की जगह माइनस में कुछ होगा तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए ये प्रधान अप्रधान और ये बिंदु ए आपतित किया है, तो प्रधान अक्ष किरण से कोण है जिस कोण क्या रखा गया है? अल्फा। प्रकार से अपवर्तित किरण अपने अक्ष के बीच में बन रहा है, इस कोण को क्या नाम रखा? बीटा। यानी अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? तो कोण है। क्या है? दो कोण है। एक जो आपतित किरण एवं प्रधान के बीच कोण का नाम है अल्फा। अपवर्तित किरण अपने अक्ष के बीच कोण है उसको क्या नाम गया? बीटा। और यहाँ पर सी पर जो एंगल बना है उसको क्या नाम रखा गया है? डेल्टा, यानी वन कोण। एक बात और ध्यान दिया, यहाँ के बिंदु है यानी यहाँ तक जो वस्तु है क्या है? वस्तु। तो वस्तु हम लोग क्या घोषित करते हैं? यहाँ प्रतिबिंब बना है, तो केंद्र जहाँ पे प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बनेगा क्या बोले? प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र, प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब। जगह सूचित करेंगे सूचित तो आपका फैस आपका वर्णन किया गया है, जैसा लिखेंगे। तो माना कि एल एक लेंस है, माना कि एल क्या एक कौन सा लेंस है? आप उत्तल भी लिख सकते हैं कि माना कि एक उत्तल लेंस है। माना कि एल एक लेंस है जिस फोकस दूरी क्या है? एफ है। फोकस दूरी क्या है? एफ है। ए ओ बिंदुवत स्थिति है। ए ओ क्या है? बिंदुवत स्थिति, बिंदु के जैसा स्थिति। कोई बड़ा सा वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रहा, एक बिंदुवत स्थिति है ए ओ। दीजिएगा ए से चली दो किरणें, ए दो किरणें, एक किरण देखिए जा रहा है और एक किरण जो प्रधान बिंदुवत स्थिति में कोई रहता है, ठीक है। तो हम इसका किरण जा रहा है तो ध्यान ए से दो किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद कहां के मिलते हैं? बिंदु बी पर। कहां के मिले? बिंदु बी पर। एक तो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा और एक किरण जो प्रधान अक्ष से रहा है और दोनों कहां पे कटा है? बिंदु बी पर। हम कह सकते हैं कि ए चली दो के लेंस से अपवर्तन के बाद बिंदु बी पर है, तो जहां पे वहां पे प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? तो बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब कहां बना? बी पर। ए का प्रतिबिंब कहां बनता है? बी पर। तो आप लिख रहे हैं कि ए का प्रतिबिंब बी पर बनता है। आपतित किरण और प्रधान अक्ष के बीच का कोण, आपतित किरण और प्रधान अक्ष के बने कोण को क्या नाम रखा गया है? अल्फा। और अपवर्तित किरण और प्रधान अक्ष के बीच बने कोण को क्या नाम रखा है? बीटा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि किरण तथा प्रधान अक्ष के बीच कोण है, अपवर्तित किरण और प्रधान के बीच बना कोण क्या है? तो जो है उसी चीज को लिखे है, याद करना नहीं है, बस फिगर देखिए और उसका वर्णन कीजिए। आगे और क्या बचा हुआ है? तो एक बचा हुआ देखिए सी बिंदु पर विचलन कोण। किस पे? सी बिंदु पे विचलन कोण क्या है? डेल्टा है। सी बिंदु विचलन क्या है? डेल्टा। इसको डेल्टा का क्या इसको कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो सी बिंदु पर विचलन कोण क्या है? डेल्टा है। अच्छा ओ से वस्तु की दूरी क्या है? यू। और ओ से बिंब की दूरी क्या है? भी। वस्तु की दूरी यू और पिंड की दूरी v। अच्छा एक बात और बता, ओ से बिंदु के बीच का जो दूरी क्या है? h है, यानी ऊंचाई कह सकते हैं। तो से सी की जो दूरी है कितना है?
एच है। ओ से वस्तु की दूरी यू, ओ से प्रत्येक दूरी भी, और से जहां पे विचलन कोण बन रहा था जो सी की दूरी क्या है, एच है। इसके बाद अब इसका शायद वर्णन करने के लिए नहीं बचा है, जो भी चीज इसमें था फिगर में हमने सबको दिया मतलब। अब इसके बाद चूंकि हमें विचलन कोण निकालना है, लेंस में भी की बात करना है, तो लेंस की बात करना मतलब डेल्टा को निकालना है। किसको निकालना है? क्योंकि विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है, विचलन कोण को डेल्टा से किया गया है, अर्थात हमको जो भी निकालना है वो डेल्टा के बारे में, किसके बारे में निकालना है? डेल्टा के बारे में। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो हमें जो करना है उसकी ओर चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए पे ये जो लाइन डाला गया है ना, इस तरह से जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ए ओ सी, ये जो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और उसी प्रकार से ओ सी बी एक और त्रिभुज, यानी ये लाइन पार देने से ऐसे ही नहीं रहा, बड़ा सा त्रिभुज बन रहा था ए बी सी, ए बी सी एक बड़ा सा त्रिभुज, लेकिन इसमें बीच लंब डाल दिया गया तो ये त्रिभुज दो भाग में बट गया। देखिए ऐसे बन रहा था ना, ऐसे यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, तो एक त्रिभुज बड़ा सा बना ए सी बी, और इसमें लंब डाल दिया गया तो इसमें एक बिंदु है, तो दो त्रिभुज बट गया कि नहीं? एक त्रिभुज बन गया ए ओ सी और एक त्रिभुज बन गया ओ सी बी। तो यहाँ पे देखिएगा दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज चलेंगे, काम हमारा बन जाएगा। तो पहले चलते हैं कौन सा त्रिभुज से? ए ओ सी। कौन त्रिभुज? ए ओ सी, ए ओ सी। तो चलिए इन एंगल, अच्छा ए में बड़ा लेते हैं क्योंकि पहला से चलते, उस छोटा में आएंगे, पहला वाला करते हैं। ए बी एक बड़ा सा त्रिभुज है ना, तो अच्छा ए सी में त्रिभुज ए सी में, तो ए बी सी में चलिएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो त्रिभुज है एक बड़ा सा त्रिभुज इस प्रकार से, और यहाँ पे त्रिभुज इसका मान है अल्फा और इसका मान है बीटा, और इस तरह से आगे बढ़ गया और यहाँ पे मान है डेल्टा, यही है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा कभी भी जो अंदर में जो मान होता है ना, अंदर में जो कोण का मान होता है उसको अनुकोण कहते हैं। अंतः कोण के मतलब अन्य कोण, और एक होता है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बाहर क्यों चला गया, तो बाहर वाला कोण को बोलेंगे बहिष्य कोण। क्या बोलेंगे? बहिष्य कोण मतलब बड़ा कोण, और ये हो गया दोनों अंतः कोण अंदर। तो देखिएगा त्रिभुज रूल है, नियम है कि दो अंतः कोणों का योग, अगर दो अंदर वाला कोण जोड़ दीजिएगा ना तो बाहर कोण के बराबर है। एक ट्रिंगल का रूल है, क्या है कि दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग मतलब जोड़ सामने वाले बहिष्य कोण के बराबर होता है। तो बताइए दो अंतः कोण कितने? इसमें अंतः वाला कोण कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो अंतः को योग मतलब अल्फा बीटा का जोड़ क्या होगा? डेल्टा के बराबर, मतलब बहिष्य बराबर। तो बहिष्य कोण कितना है? डेल्टा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? चलेंगे तो त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी, तो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है देखिए ए बी सी, यही त्रिभुज यहाँ पे है, तो बड़ा वाला त्रिभुज से चलिएगा ए बी सी से, तो दो अंतः कोणों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल्टा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस वही लिखा गया है इन ट्रिंगल एबीसी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल्टा, और इसको मानेंगे श्रेण फर्स्ट। यहाँ से लिख दिए हैं दो कोणों का योग सामने बहिष्य कोण के बराबर होता है, इसीलिए हम आ गया अल्फा प्लस बीटा योग। कोई दिक्कत है? समीकरण फर्स्ट लिख। अब इसके बाद चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइएगा आप लोग देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज हो गया है। नेक्स्ट अब चलेंगे बारी बारी से, दोनों त्रिभुज बटा हुआ था, एक छोटा त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज उधर। इधर का जो त्रिभुज है ए ओ सी या फिर ओ ए सी या फिर ओ सी ए, कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए त्रिभुज ओ ए सी, तो ओ ए सी में त्रिभुज में चलिएगा तो यहाँ पे एंगल का मान बन रहा है, यानी थीटा मान सकते हैं। अलग ही थीटा का कोण का मान है, तो थीटा की जगह क्या है? अल्फा है। थीटा क्या है? यहाँ पे अल्फा है। तो वहां यहाँ पे बताइएगा ये आपका जो लंब के जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये मान दिया हुआ है एच, ये मान क्या है? एच, और एंगल यहाँ पे है। तो हम एक जानते हैं टेन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा पढ़े। चलिए टेन थीटा क्या होता है? लंब आधार, लंब आधार। तो इसमें भी टेन थीटा क्यों? क्योंकि लंब होता है और आधार भी हमको ये पता है, ठीक है। आधार हमको पता है ना, आधार में कितना बन रहा है? यू बन रहा है, लंब में क्या बन रहा है? एच।
तो जब हमको लंब भी पता है और भी पता है और यहाँ पे एंगल का मान भी पता है, तो क्यों ना हम, अच्छा कोई बोले कि सर tan थीटा से कहा चल रहा है, तो कहा है कि हमको लंब और आधार पता है, और जब लंब और आधार पता है तो क्यों ना हम चले उसी का मान रखे जिससे हमारा काम बन जाए। अब यहाँ पे करने की कोई बात ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे किसका मान है, tan थीटा अर्थात tan अल्फा। चूंकि tan अल्फा का लिखेंगे, tan अल्फा लिखेंगे तो हमको पता हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब में क्या है h, आधार है u, तो हमको यही दोनों से काम लेना हो, काम बन जाएगा। इसलिए हम किसका मान लिखेंगे पहले, tan अल्फा। तो हमने लिखा इन ट्रिंगल ओ ए सी में क्या करिएगा, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब क्या है, ओ सी, लंब क्या है ओ सी, और आधार क्या है ओ ए, आधार का नाम क्या है ओ ए। तो tan अल्फा बराबर ओ सी बटा ओ ए, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, क्या चीज बराबर, tan अल्फा बराबर। तो लंब का मान क्या है ओ सी, आधार का मान क्या है ओ ए, तो हम लिखेंगे tan अल्फा बराबर ओ सी बटा ओ ए, ओ सी बटा ओ ए, क्या बराबर tan अल्फा बराबर, तो लिख दिया tan अल्फा बराबर ओ सी बटा ओ ए। अब देखिएगा एक बात ध्यान दीजिएगा, इफ यदि अल्फा इज वेरी स्मॉल, यदि अल्फा एकदम छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, तब जो है tan अल्फा वो अल्फा बराबर है, यानी थीटा के बराबर हो जाए। कब, जब थीटा का मान एकदम हो जाए तब, ठीक है। इस बात आप लोग को देख लीजिए, यह अल्फा का मान बिल्कुल छोटा है, तो जो है अल्फा जो है बराबर होगा अल्फा का। अल्फा किसके बराबर, अल्फा का। तो यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा का मान वेरी स्मॉल, एकदम छोटा है, बहुत छोटा है, तब tan अल्फा क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो हम फिर कह सकते हैं tan अल्फा ना कह करके डायरेक्ट हम अल्फा भी कहेंगे, tan अल्फा ना कह करके क्या बोलेंगे, डायरेक्ट केवल अल्फा। चुटफा जो है tan अल्फा के बराबर हो जाता है, तो tan अल्फा क्यों हम बार बार बोलेंगे बड़ा सा, डायरेक्ट क्या बोलेंगे अल्फा ही बोलेंगे। तो चूंकि tan अल्फा बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे tan अल्फा बराबर ओसी बटा ओ है, तो हम tan अल्फा का नाम नहीं लेंगे, क्या क्या बोलेंगे आप, डायरेक्ट खाली अल्फा, सिर्फ अल्फा, यानी अल्फा बराबर ओसी बटा ओ ए। वही चीज है tan बराबर ओसी बटा ओ ए, या फिर केवल अल्फा बराबर ओसा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बराबर ओसी बटा ओ ए। तो अल्फा बराबर यहाँ हम करके लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर ओसी का मान क्या है h, ओ ए का मान क्या है u, तो हम लिखेंगे ओसी का मान h और ओ ए का मान u। ध्यान दीजिएगा कि बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक और बाईं केंद्र से बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक तरफ, धना के ऊपर की ओर दूरी धनात्मक, नीचे की तो बट यू जो ये के बाईं की दाईं तो काट देंगे आपके बाईं का यू है, यानी दूरी प्लस की माइनस हमने चिन्ह के दिया माइनस, यानी अलावा h बटा सी, यह समीकरण क्या दूसरा। अब पुनः चले, चूंकि आपने एक त्रिभुज का काम का, अब दूसरे एकदम सिमिलर प्रकार से दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ओ सी बी या ओ बी सी, कोई दिक्कत, इन ट्रिंगल BOC। अब एकरा में भी चले तो थीटा यहाँ पे लंब पता है, आधार पता है, यानी थीटा की जगह यानी कोण का मान कितना है, बीटा है, तो हम कह सकते हैं tan बराबर OC बटा OB, OC बटा OB। उस बार इधर चले थे तो इस बार इधर चलेंगे, यानी tan बीटा बराबर OC बटा OB। तो लिख देंगे tan बीटा बराबर OC बटा OB, और OC का मान कितना है h, OC का मान अभी लिखे है ना, OC का मान कितना h, तो OC का मान लिखेंगे h, यानी सिमिलर उसी प्रकार जैसे इसमें हुआ था ना, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल देन tan अल्फा बराबर अल्फा, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे इफ बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा एकदम छोटा हो तो tan बीटा बराबर सकते हैं केवल बीटा। अगर थीटा रहता तो हम कह सकते थे कि इफ थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा टू थीटा, बीटा है तो tan बीटा बराबर बीटा, यानी डायरेक्ट कहेंगे कि बीटा बराबर OC बटा OB, जैसे आपने यहाँ पे आपने सीखा, ठीक उसी प्रकार। तो बीटा बराबर OC बटा OB, तो बीटा बराबर क्या कहेंगे OC का मान है और OB का मान भी, तो भी पे प्लस की प्लस का है कि दाईं दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं बराबर, तो दाहिना दूरी क्या पॉजिटिव यानी प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे प्लस छिपा माइनस नहीं बता, तो माइनस देते प्लस है, इसलिए बराबर h बटा भी आई हो गया समीकरण थर्ड। अब तो हमारा एक भी यहाँ पर बना नहीं, ट्रिंगल बचा नहीं, एक सेल हमने, उसके बाद जो बीच में जो अपने डाला था जैसे दो जो त्रिभुज बना था, वो त्रिभुज से भी हमने काम कर लिया। अब इसमें कोई अन्य लायक बचा जो भी था हमने काम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सेकंड और थर्ड लाया कि नहीं लाया, अल्फान और एक बीटा का मान, समीकरण में आपने लाया अल्फा, समीकरण फर्स्ट में लाया अल्फा बराबर माइनस, तो नहीं
सेकंड में, समीकरण सेकंड में लाया अल्फा बराबर एच बटा माइनस ए, और समीकरण थर्ड में लाया बीटा एच बटा बी, यानी समीकरण सेकंड में अल्फा का मान ले और समीकरण थर्ड में मान बीटा का निकाले, और समीकरण दो अंतर कोण बहिष्कोण पर था जो हमने लिख दिया। अब करना क्या है, मेन तो ये है समीकरण, उसके हमने बारी बारी से निकाला अल्फा और बीटा का मान सेकंड और थर्ड। अब करेंगे क्या कि समय सेकंड का जो हमने मान निकाला उसका हम कहां पे रखेंगे, बोले कि सर ऐसे कैसे कीजिएगा, इसीलिए चूंकि हमको समीकरण फर्स्ट में कुछ मिला है, अल्फा है और एक बीटा है, और अल्फा बीटा के मान हमको पता हो ही गया, तो जब हो ही गया तो अल्फा बीटा के मान हम क्यों नहीं यहाँ पे रखेंगे, चूंकि मान रखेंगे तो हमारा खुल जाएगा, है ना। इसी के तो इंतजार में था, और इसका इंतजार अब क्या हुआ, समाप्त हो गया, क्योंकि बीटा का मान हमें मालूम हो गया। तब हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट समीकरण से समीकरण समान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम लोग पाते हैं, क्या पाएंगे भाई, तो समीकरण क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल्टा प्लस बराबर डेल्टा, और अल्फा का मान कितना है, एरा माइनस यू। बात आप लोग सीखे होंगे, एक बात आपने सीखा होगा, अगर हमने लिख दिया माइनस 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत, ये सब एक ही चीज है। नीचे में माइनस रहेगा तो आप यहाँ बीच में भी ला सकते हैं या ऊपर भी ले जा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस नीचे में है यू, तो हम माइनस को ऊपर में भी लिख सकते, प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, का नियम है, ऐसे आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, डेल्टा, समीकरण फर्स्ट है ना था, तो अल्फा का मान आपने क्या लिखा है, माइनस एच बटा यू या एच बटा माइनस यू, है ना। तो इसका मान लिख दिया हमने, अल्फा का मान माइनस एच बटा यू, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या निकाला है, एच बटा भी, तो बीटा का मान लिख दिया एच बटा भी, बराबर है तो बराबर क्या था, डेल्टा, तो डेल्टा लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, H इसमें भी है, H इसमें भी है, तो क्यों ना हम H को बाहर निकाल दे, जो कॉमन मिलता है अब बाहर निकालोगे तो और छोटा होगा, तो H को बाहर निकालते हैं, तो यहां से बाहर निकाल दिए, H को बाहर दिए, तो बताइए अगर इसकी बात करें तो H बाहर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे H निकल गया तो क्या बचेगा, 1, तो 1/v बचेगा कि नहीं, प्लस में, तो 1/v को जी में प्लस में, अच्छा यहाँ पे H निकल गया तो माइनस में 1 बचेगा, माइनस में बचेगा ना, तो देखो मान में 1 कितना u, तो माइनस 1/u, और बराबर में क्या था, डेल्टा था। क्या आपको समझे, अरे इसको एक स्टेप लिखते तो ऐसे भी लिखते, इसको बाहर निकाले तो माइनस 1/u और प्लस 1/v बराबर क्या थी, डेल्टा। अब वही चीज तो है, एकरा पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दे ताकि देखने में अच्छा हो, या फिर घबराए नहीं आप, 1/v माइनस 1/u वही तो है, 1/v माइनस 1/u, या माइनस 1/u प्लस 1/v, माइनस 1/u प्लस 1/v, एक ही चीज है, तो इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो H बराबर आप बताइएगा 1/v माइनस 1/u को हम क्या लिख सकते हैं, एक पढ़े होंगे आप लोग, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दर्पण सूत्र पढ़े थे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो बस 1/v लिख सकते हैं, 1/f, ये जो होता है 1 के बराबर होता है, तो H इंटू 1/f और बराबर में क्या बचा, डेल्टा। अब H को गुना कर देंगे 1 से तो H ही होगा, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर H बटा F, डेल्टा बराबर H बटा F, और हमको निकालना क्या था, डेल्टा, निकालना क्या था, डेल्टा, और निकला क्या, डेल्टा। तो जो हमको निकालना था वो निकल गया कि नहीं, तो निकल गया, कह सकते हैं कि दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू द लेंस, यही विचलन का व्यंजक है, यही क्या है, कोण का व्यंजक है, यानी डेल्टा बराबर डेल्टा H बटा F, क्या से लेंस से विचलन। तो आज के यही तक से विचलन समझ के उतार लीजिए, छाप लीजिए, धन्यवाद।